खबर दिल्ली से है। दिल्ली जहां पर नादिर शाह हत्याकांड मामले में बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है। शूटर मधुर उर्फ अरमान नाम का ये जो आरोपी है, शूटर है, वो गिरफ्तार हो गया है। पुलिस और गैंगस्टर की नरेला में मुठभेड़ हुई, दोनों तरफ से फायरिंग हुई। गैंगस्टर ने पुलिस पर अंधाधुंध गोलियां इस दौरान चलाई हैं। दोनों तरफ से करीब करीब 11 राउंड गोलियां चली। शूटर मधुर के दोनों पैर में गोली लगी, तब जाकर उसे पकड़ा गया। हत्याकांड का मुख्य शूटर है मधुर उर्फ अरमान, जिसे इस मुठभेड़ के बाद में पकड़ लिया गया। नादिर शाह हत्याकांड के बाद से ही आरोपी की तलाश में पुलिस थी। दिल्ली के नादिर शाह हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नादिर शाह हत्याकांड का मुख्य शूटर एनकाउंटर में गिरफ्तार हो गया। पुलिस और गैंगस्टर के बीच में कई राउंड फायरिंग हुई। इस दौरान पुलिस ने उस अपराधी को दबोच लिया जिसने पिछले महीने दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में एक जिम मालिक को गोलियों से भूनकर उसे मौत के घाट उतार दिया था। इस मुठभेड़ में मधुर उर्फ अरमान को कई गोलियां लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अरमान ने पुलिस की टीम पर जबरदस्त फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग शुरू की। नरेला इंडस्ट्रीज इलाके में इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। आरोपी के पास से हथियार भी मिला है। यही वो शूटर है जिसने पिछले महीने नादिर शाह पर फायरिंग की थी, जिससे मौत हो गई थी नादिर की। बताया जा रहा है कि स्पेशल सेल और गैंगस्टर के बीच में करीब 11 राउंड फायरिंग हुई, तब जाकर ये कामयाबी मिली है। शूटर मधुर उर्फ अरमान पकड़ा गया। चूंकि दोनों पैर में गोली लगी है, अभी उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके बाद इन्वेस्टिगेट पुलिस करेगी और इस पूरे मामले की तह तक पहुंचेगी। बड़ी खबर, गैंगस्टर ने पुलिस पर चलाई हैं अंधाधुंध गोलियां। दोनों तरफ से 11 राउंड गोलियां चली। शूटर मधुर, जिसके दोनों पैर में गोली लगी है, अभी अस्पताल में वो है, लेकिन नादिर शाह हत्याकांड का मुख्य आरोपी, मुख्य शूटर मधुर है जो पकड़ा गया है। आयुष शर्मा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता आयुष। मधुर दोनों पैर में गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती है, ये बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली, लेकिन क्लू कहां से हाथ लगा था जिसके बाद पकड़ा गया मधुर? नादिर शाह हत्याकांड जब से हुआ था तब से ही स्पेशल सेल इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और इस जांच पे लगातार कई ऐसे संपर्क और सूत्र बनते जा रहे थे जो इन आरोपियों की धरपकड़ में स्पेशल सेल की मदद कर रहे थे। स्पेशल सेल के पास अपने भी सूत्र होते हैं। स्पेशल सेल के हर चप्पे चप्पे पर ऐसे सूत्र होते हैं जो उन्हें ऐसे गैंगस्टर्स के बारे में बताते रहते हैं कि कौन सा गैंगस्टर कहाँ छुपा हुआ है, क्या इन लोगों की मॉडस ऑपरेंडी थी, कहाँ से पैसा आया था, कैसे लोग ऑपरेट किए, इनके हाइडआउट्स क्या थे, इनकी प्लानिंग क्या थी। ये सारी जानकारी स्पेशल सेल को पता लगाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। और जहां तक बात की जाए नादिर शाह हत्याकांड की, जो एक हाई प्रोफाइल मर्डर था, क्योंकि इसमें गैंगस्टर कनेक्शन सामने आ रहा था और स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस की ऐसे गैंगस्टर्स की धरपकड़ में गैंगस्टर्स को दबोचने में, इनके मॉडस ऑपरेंडी को फेल करने में लगातार लगी रहती है। इस मामले में जो ये पूरा एनकाउंटर हुआ है, देखिए गोलियां दोनों तरफ से चलाई गई थी। जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसकी तरफ से भी पुलिस पर फायरिंग की गई, पुलिस ने भी उस जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करी, उसके दोनों पैरों में गोली लगी, जिसके बाद स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी कामयाबी इसलिए है क्योंकि जब इन छोटे गैंगस्टर्स को, जो पैसे लेकर फिरौती के लिए किसी पर गोली चला देते हैं, जो पैसे लेकर किसी की हत्या कर देते हैं, इनके जब अरेस्ट किया जाता है तो इनके तार जुड़ते हैं विदेश में बैठे इनके आकाओं के साथ। और एक एक करके जब इन लोगों को पकड़ा जाता है, इनके गैंग का सफाया किया जाता है, तो विदेश में बैठे इनके आका जो पैसे देकर ऐसे लड़कों से अगवाही का काम करवाते हैं, हत्या का काम करवाते हैं, अपने काले धंधे भारत में फैलाने का काम करते हैं, उनकी कहीं ना कहीं कमर टूटती है। जी। आपने बताया कि तभी से जो दिल्ली की स्पेशल सेल है वो लगातार इस आरोपी तक पहुंचने की, उसे ट्रेस ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में मधुर नाम का ये आरोपी पकड़ा गया। इसके पास से हथियार भी कुछ आयुष मिला है। और क्या ये मात्र इकलौता आरोपी इस मामले का? क्या कुछ और भी इसके साथ हो सकते हैं जो छिपे हों? जी बिल्कुल, देखिए इसके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। क्या कुछ बरामद हुआ है उसकी डिटेल भी स्पेशल सेल एक प्रेस रिलीज के जरिए पहुंचाएगी, जो इंडिया न्यूज में अपने दर्शकों को जरूर दिखाएंगे। और दूसरी बात ये कि आखिर कौन कौन लोग इस पूरे मामले में जुड़े हो सकते हैं। देखिए जब ऐसी वारदातें होती है, किसी की हत्या की जाती है, एक्सटॉर्शन के लिए किसी के घर पर, दुकान पर, ऑफिस पर गोली चलाई जाती है, तो ऐसे में क्या चीज होती है कि इनका पूरा एक नेक्सस होता है। और ये मॉडस ऑपरेंडी कैसे काम करती है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो व्यक्ति गोली चलाने के लिए आया, चाहे फिर वो हत्या हो या
एक्सटॉर्शन के लिए हवाई फायरिंग की हो या दुकान पे गोली चलाई हो। इसके साथ कुछ लोग होते हैं जो साथ ही में इस पूरे प्लान के एग्जीक्यूशन में आते हैं। कई बार वो लोग भी गोलियां चलाते हैं, लेकिन कई बार वो लोग बाकी सपोर्ट देते हैं, जैसे भागने में मदद करना, लॉजिस्टिकल सपोर्ट, वेपन्स प्रोवाइड करवाना या फिर छुपने की जगह देना। ये जो तमाम लोग हैं, इनका एक हैंडलर होता है। वो जो हैंडलर होता है वो सामने नहीं आता, वो बस किसी ऐप के जरिए, और आजकल ऐसी ऐप्स आ गई है जो आपकी बातों को खुफिया रखने का दावा भी करती है। ऐसी ऐप्स के जरिए इन लोगों को मैसेजेस कन्वे करता है। इनको नहीं पता होता कि आखिर की बात किससे हो रही है। इनको नहीं पता होता कि विदेश में बैठे किस आका ने इनको ऐसा करने का आदेश दिया है। ये हैंडलर्स ऐसे छोटे गुर्गों से इन वारदातों को अंजाम दिलवाते हैं और उसके बाद इनके जो तार जुड़ता है इनके विदेश में बैठे आकाओं से या जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर से जुड़ा होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये अकेला आरोपी नहीं है, ये पूरा एक नेक्सस है, पूरी एक टीम है जो ऐसे मामलों में काम करती है। अगर आप कह रहे हैं कि एक बड़ा नेक्सस है जो हो सकता है विदेशों से भी ऑपरेट हो रहा हो, तो नादिर शाह कोई ऐसी बड़ी हस्ती आयुष नहीं था जिसको लेकर विदेशों में बैठा हुआ नेक्सस इस तरीके से काम करे या फिर यहाँ इंस्ट्रक्शंस दे? नादिर शाह से क्या दुश्मनी थी या एक्सटॉर्शन का ये केस है? जी बिल्कुल, देखिए ऐसे जो वारदातें होती है इसमें बड़ा व्यक्ति होना ज़रूरी नहीं होता है, कोई बड़ी हुई हस्ती होना ज़रूरी नहीं होता। ये क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ कि देखिए नादिर शाह एक जिम का मालिक था। ये जिम कहाँ था, इसकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये साउथ दिल्ली का जिम था। साउथ दिल्ली में जो अमूमन जिम होते हैं उनकी फीस अच्छी खासी होती है, और अगर वो जिम उसका खुद का है किसी व्यक्ति का तो वो एक अमीर व्यक्ति की कैटेगरी में आता है, तो पैसे उगाही का मामला होता है। देखिए उसी के साथ-साथ एक वारदात और भी हुई थी जिसमें हमने देखा था कि नारायणा में एक कार शोरूम के ऊपर फायरिंग की गई। वो भी कोई बड़ी हस्ती नहीं था, लेकिन वो फायरिंग क्यों हुई? पैसे के लिए, क्योंकि वो जो गाड़ियां थी वो लग्जरी गाड़ियां थी। यहाँ पर फायरिंग होती है नादिर शाह के ऊपर। हो सकता है कि उसके एक संबंध किसी व्यक्ति से हो जिससे वो गैंगस्टर है चिढ़ा हुआ हो। देखिए ऐसे कई मामले होते हैं जहां पर कोई व्यक्ति सीधे तौर पर किसी गैंग से इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि दूसरे गैंग के साथ उनका व्यापार चल रहा होता है। व्यापार भी कोई गलत व्यापार नहीं, किसी प्रकार से प्रॉपर्टी का हो गया या जिम में आपका हिस्सा हो सकता है, कोई आप काम कर रहे हैं उसमें किसी की पार्टनरशिप हो सकती है। तो राइवल गैंग, क्योंकि सामने वाले राइवल गैंग के आका को नहीं मार पाते, तो वो ऐसे छोटे प्यादों को निशाना बनाते हैं। जी आपने कहा कि यहाँ जिस तरीके से जिम ओनर और पैसा उगाही का ये मामला, और दिल्ली में हमने पिछले कुछ दिन में देखा जहाँ अलग अलग फायरिंग के केस सामने आए, शोरूम्स के बाहर फायरिंग या शोरूम के कांच को किस तरीके से गोलियों से छलनी कर दिया गया, रेस्टोरेंट के बाहर इस तरीके से फायरिंग हुई। यानी कि एक के बाद एक ये जो केसेस हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं आयुष कि विदेशों में बैठे हुए कुछ ऐसे सरगना हैं जो यहाँ देश में रहने वाले अपने गुर्गों को इस तरह के ऑर्डर्स देते हैं। पैसा उगाही का ये पूरा खेल चल रहा है, और अगर पैसा वक्त पर ना दिया जाए या उनके मन मुताबिक ना दिया जाए तो फिर इस तरीके से डराने धमकाने या फिर जान लेने की भी कोशिश होती है। जी, बिल्कुल ऐसा ज़रूर होता है, और इसका मैं ताज़ा एक उदाहरण भी देना चाहता हूँ। जैसे मैंने अभी नारायणा शोरूम पर फायरिंग का ज़िक्र किया था। वो जो फायरिंग की गई थी, उगाही के लिए की गई थी। जब इंडिया न्यूज़ की टीम ने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी शोरूम के मालिक के साथ, तो उन्होंने बताया था कि 5 करोड़ रुपए उन लोगों से उगाही के लिए माँगे गए थे, और इन तमाम पार्टनर्स को ये धमकी मिली थी उनके शोरूम पर जब फायरिंग की गई थी। गाड़ियों पर फायरिंग की गई, शीशे पर फायरिंग की गई। जानबूझ के गोली ऐसे चलाई गई कि किसी व्यक्ति को लगे ना, सिर्फ डराने के लिए। और जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुछ आरोपियों को पकड़ा था जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व बताए जा रहे थे, जो मुख्य शूटर्स थे इस पूरे मामले में, जब उनको पकड़ा उसी शाम को उस शोरूम ओनर को दोबारा धमकी आती है। एक कुरियर बॉय के द्वारा एक चिट्ठी भिजवाई जाती है, और उस चिट्ठी में लिखा होता है भाऊ गैंग 2020, यानी जो हिमांशु भाऊ का गैंग है उसके द्वारा ये धमकी दोबारा दी जाती है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये चीज समझने की जरूरत है कि किस प्रकार से जो ये विदेश में बैठे गैंगस्टर्स है, फिर चाहे वो गोल्डी बराड़ हुआ जो लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ है, या फिर हिमांशु भाऊ हुआ जो एक 22 साल का गैंगस्टर अमेरिका में छिपा बैठा है। ये जो गैंगस्टर्स है ये इतने निडर है, इनको पता है कि दिल्ली पुलिस या फिर कोई भी जांच एजेंसी इनके पास इतनी जल्दी विदेश में नहीं पहुंच सकती, तो वो ऐसे गुर्गों को हायर करते हैं। अगर ये एक आधे गुर्गे पकड़ भी लिए जाते हैं तो इन गैंगस्टर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका गैंग तब भी ऐसे चलता है। और ऐसी वारदात को करने के बाद ये जानबूझकर जिम्मेदारी लेते हैं, जैसे सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये लोग जिम्मेदारी ले सकते हैं, कोई वीडियो जारी करके ये लोग जिम्मेदारी ले सकते हैं। कई बार ये लोग क्या करते हैं कि अपने गुर्गों को बोलते हैं कि आप अरेस्ट हो जाइए, और अरेस्ट होने के बाद पुलिस को बताइए कि ये आपने किसके कहने पर किया है। तो ये जो वर्चस्व की लड़ाई है दिल्ली एनसीआर और पूरे भारत में, ये बनी रहती है इन चीजों से। जी यानी डर दहशत लोगों में पैदा करके फिर उन्हें अलग अलग तरीके से प्रेशर में डालकर उनसे पैसे उगाही का ये मामला, और इसी से जुड़ा हुआ नादिर शाह हत्याकांड भी देखा जा रहा है। अब मधुर उर्फ अरमान नाम का ये जो आरोपी है, मुख्य शूटर है, ये पकड़ा गया है, इसके पास से हथियार भी मिला है। आयुष, जब जब इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है,
एक से ज्यादा होते हैं बदमाश। इस केस में भी ये मानकर चलें कि ऐसा होगा। मधुर अभी धरा गया है, इसके बाकी साथियों तक अब स्पेशल सेल को पहुंचना होगा। जी बिल्कुल, मधुर को तो अभी पकड़ा गया है और ये मधुर बहुत जो इम्पोर्टेंट कड़ी है इस पूरे मामले में। इम्पोर्टेंट कैसे कि अब इसको पकड़ लिया गया है, अब स्पेशल सेल इसकी कस्टडी लेगी कोर्ट के द्वारा। देखिए अभी इसके फिलहाल दोनों पैरों में गोली लगी है, जाहिर-सी बात है कि अभी इसका इलाज चल रहा होगा, डॉक्टर्स इलाज कर रहे होंगे। लेकिन जब इसकी कस्टडी मिलेगी, तो अपने तरीके से स्पेशल सेल इससे पूछताछ करेगी और उसमें कौन-कौन लोग इसमें सामने आएँगे, वो ज़रूरी चीज़ है, जो इस व्यक्ति के द्वारा बताई जाएगी। वो कैसे होता है, देखिए मैं समझाता हूँ कि जो व्यक्ति पकड़ा जाता है, उसे सिर्फ इतना पता होता है कि उसके साथ कौन लोग हैं और उसका हैंडलर कौन है। उससे ऊपर की कोई जानकारी अमूमन इन लोगों के पास नहीं होती। तो बड़े आका तक या मुख्य सरगना तक ये लोग किसी भी टीम को नहीं पहुंचा सकते। लेकिन ये लोग कैसे मदद करते हैं, ये इनको जब तोड़ने की कोशिश की जाती है, इनसे चीजें निकलवाने की कोशिश की जाती है, तो ये हाँ। अपने साथियों का नाम उगल देते हैं कि कौन इनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे रहा था, बिल्कुल। इन्होंने हथियार कहाँ से खरीदे। जो ये बड़ी चीज जरूरी होती भी है कि है, हथियार कहाँ सोर्स से पता खरीदा होना गया। जी। चाहिए, किसके कहने पर किया ये पता होना चाहिए, और कौन कौन साथ में है। इन सभी बातों पर अब पड़ताल टीम कर रही है। बहुत शुक्रिया आयुष आपका, ये सभी